वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, आज की फिल्म जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो है एक बहुत ही बद्दा मजाक ऑडियंस के साथ, और बी से इस फिल्म का नाम भी आता है। इस फिल्म का नाम है बैंचो, सॉरी बैंजो। वेल फ्रेंड्स, इतना बुरा मजाक आपके साथ अगर थिएटर में कोई कर दे तो आपका मन तो करेगा कि आप इस फिल्म में उठ के वो बैंजो लेके ही स्क्रीम फाड़ दो। लेकिन फ्रेंड्स, ये फिल्म इतना अच्छी बन सकती थी। और जब मैं रवि जाधव का नाम लेता हूँ तो फ्रेंड्स, मराठी इंडस्ट्री के वो करण जौहर, आदित्य चोपड़ा कहलाए जाते हैं। ही हैज़ अ नॉट आउट रिकॉर्ड एट द मराठी बॉक्स ऑफिस। फिल्म्स लाइक बालक पालक, नटरंग, टाइम पास, रेगे एंड टाइम पास 2 are the biggest hits of Marathi cinema. A director of the caliber of Ravi Jadhav can come up with such a rubbish not expected from Ravi Jadhav. भाव तुम्ही लई चुकलाय या फिल्ममध्ये. And this film is a mess right from the start and the end. When you expect this film to raise its level and go to another level is not at all possible in this movie, friends. You will come out mighty disappointed. I did not know that this film running time was 2 hours 23 minutes. 2 घंटा 23 मिनट की फिल्म में अब नरगिस फकरी को हीरोइन लेके फिल्म बना रहे हो. ओ गॉड, शी इज अ टॉर्चर टू सी ऑन स्क्रीन. फ्रेंड्स, अगर आप नरगिस फकरी का इस टॉर्चर को बर्दाश्त कर पाएंगे तो मैं आपको रोड़ी सल्यूट दूंगा. फ्रेंड्स, इट्स अ टॉर्चर टू द टी. तो फ्रेंड्स, आते हैं कहानी ऑफ द फिल्म बैंजो की. बैंजो कहानी है नरगिस फकरी की. शी इज़ वॉट वी डोंट नो इन द मूवी. अ म्यूजिक स्टूडेंट, क्या ऑर्गेनाइजर, क्या कुछ पता नहीं चलता है. उसे बस एक टास्क मिलता है, असाइनमेंट. शी हैज़ टू ब्रिंग 2 songs of her own for a music fest in New York. And when she got these 2 songs from the banjo player Ritesh Deshmukh, why was the need to take them to a music club to perform? It is not in my मेरे समझ से बाहर है. तो फ्रेंड्स, वो इंडिया में एक बेवकूफ़ इंसान लूक कैनी, वही गधा गोरा बंदर जो रॉक ऑन में मर जाता है कैंसर से, कोई गणपति विसर्जन में जा रहा रहता है और वहाँ पे काफ़ी मीडियोकर बैंजो. वेल, रवि जाधव बीइंग अ मुंबईकर शुड हैव हैड दैट मच सेंस ऑफ म्यूजिक इन हिज ब्रेन्स. एंड हम बचपन से वी ऑल ग्रोन अप इन लालबाग, परेल, काला चौकी. एंड मी माई सेल्फ बीइंग अ मुंबईकर, we all know what kind of music caliber and level the Ganpati Visarjan and Dahi Handi has. एंड बैंजो का जो स्टार्टिंग ट्रैक है जिसको सुन के लूक कैनी इतना इम्प्रेस हो जाता है और नरगिस फकरी तो पागल होकर न्यूयॉर्क से मुंबई आ जाती है, इज एब्सोल्युटली रबिश. विशाल शेखर हैज गिवन अ स्टूपिड नॉनसेंसिकल म्यूजिक. एक रॉक स्टार फिल्म के लिए आपका म्यूजिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो इस फिल्म में नहीं है. उड़न छू एक ही गाना है जो आपको थिरकने में मजबूर कर देता है, लेकिन स्टार्टिंग का जो गाना है बप्पा इज नॉट अप टू द मार्क, जो सुन के नरगिस फकरी आती है इंडिया. वहाँ से उनकी तलाश शुरू होती है ये बैंजो प्लेयर्स के लिए, जो उनको वो 2 गाने देंगे जो वो न्यूयॉर्क म्यूजिक फेस्ट में जाके सबमिट करेंगे फॉर द कॉम्पिटिशन. सो फ्रेंड्स, वो आती है स्लम में और उनकी फ्रेंड का एक अंकल रहता है जो कि एक बिल्डर के लिए काम करता है, गवर्नमेंट ऑफिसर. वो चाहता है नरगिस फकरी वो स्लम में जाए और गंदी गंदी तस्वीरें खींच कर लाए. क्यों खींच के लाए, क्या है वो कारण? अरे एंड में उसका क्या होता है कुछ समझ में ही नहीं आता. ये गंदी फोटो इसलिए खींचनी है क्योंकि वहाँ पे एक प्लेग्राउंड है जहाँ का लोकल कॉर्पोरेटर कहता है कि ये प्लेग्राउंड मैं आप लोगों को नहीं दूंगा क्योंकि ये लोगों की खेलने की जगह है, लवर लोग की जगह. यहाँ क्रिकेट खेलते हैं और वड़ा पाव में वड़े की जगह बॉल डाल के भी पब्लिक को खिलाते हैं. वेल फ्रेंड्स, तो नरगिस फकरी को काम देते हैं गरीबी दिखाने के लिए, लेकिन नरगिस फकरी का मेन मकसद है वो बैंजो प्लेयर्स को ढूंढना जो इतने मैजिकल म्यूजिक बजाते हैं कि वो न्यूयॉर्क से आ गई है उन्हें ढूंढने के लिए. तो फ्रेंड्स, उनकी मुलाकात होती है रितेश देशमुख से, जो अपना नाम बताते हैं टैरट. तो शी कॉल्स रितेश देशमुख टैरट. ओह दैट्स सो फनी. सो उसके बाद टैरट और नरगिस फकरी दोनों पूरे मोहल्ले में घूमते हैं और नरगिस फकरी से का इम्प्रेशन देशमुख अपने सामने बहुत टेस्ट जमाते हैं और नरगिस फकरी को कहते हैं कि मैं बैंजो प्लेयर नहीं, मैं तो एक मामूली आदमी हूँ. नरगिस फकरी पूरे गांव में घूमती रहती है, वर्ली विलेज में वो बैंजो प्लेयर की तलाश में, लेकिन उनको कोई नहीं मिलता.
उसी विलेज में रहते हैं एक और बैंजो गैंग जिनकी लड़ाई रितेश देशमुख के गैंग के साथ अपने आप होती जाती है. वेल, द कैलिबर ऑफ एक्टर आदित्य कुमार इज, well friends, remember Perpendicular from Gang of Wasseypur 2. Well, this guy is such a talented actor. He's been wasted in this movie. He's named as Paper in the movie because he sells paper and has an ambition to own a water tank. सेकेंड जो गैंग के मेंबर है वो है धर्मेश योलांडे. What a talent, man. I mean, Dharmesh sir is someone we look up to for his dancing skills, and he should not try his hands at acting. He plays Grease in the movie. Eventually, he's black and his dream is to wear white all day. And the third person is Tutari, who plays the sad Shehnai in the weddings. So, ये रितेश देशमुख का बचकाना गैंग है, which are the players, who are going to play banjo at the New York Fest. Well, friends, they want to beat the Beatles, man. नरगिस फकरी एक्सप्लेन्स टू देम हाउ 50 सेंट जो कि अमेरिका का आठ आना है एंड द बीटल्स बिकेम सच सुपरस्टार्स एंड द फिल्म मूव्स फॉरवर्ड. फिल्म मूव फॉरवर्ड होती है, इंटरवल यहाँ होता है. इंटरवल के बाद नरगिस फकरी को पता चल जाता है कि बैंजो जो मेन जो बजाते हैं वो और कोई नहीं हमारे रितेश भाऊ है. तो रितेश भाऊ से वो कहती है कि आप प्लीज़ मेरे 2 गाने रिकॉर्ड कीजिए. रितेश भाऊ मान जाते हैं अपने गैंग के साथ और उसी टाइम पर जो कॉर्पोरेटर रहता है इसके रितेश देशमुख काम करता है. वेल फ्रेंड्स, रितेश देशमुख इस फिल्म में एक एक्सटॉर्शनिस्ट है, नॉट द भूत वाला एक्सटॉर्शनिस्ट जो एक्सटॉर्ट करते हैं पैसे, और लास्ट काम रहता है बिल्डर से एक्सटॉर्शन करने का. बिल्डर उसे एक गिफ्ट देता है, उसका दोस्त गिफ्ट एक्सचेंज कर देता है. कॉर्पोरेटर की बर्थडे पार्टी के दिन जब वो बैंजो पे बीड़ी चले ले बजाते हैं तब पीछे से एक आदमी आके वो गन निकाल के कॉर्पोरेटर को मार देता है. कॉर्पोरेटर हॉस्पिटल में, रितेश जेल में, धर्मेश और जो पेपर गैंग है पूरा कबाड़ी में. नरगिस फकरी गोज बैक टू न्यूयॉर्क और एंड में क्या होता है ये आप मेरे से पहले ही गेस कर चुके होंगे. इसके लिए आपको ये फिल्म देखने की कोई ज़रूरत नहीं. अगर फिर भी आपके पास बहुत कीमती समय है और आप नरगिस फकरी की बेवकूफ़ियाँ देखना चाहते हैं तो या के फिल्म अपना माथा फोड़ सकते हैं. वेल फ्रेंड्स, दिस फिल्म इज़ नॉट ऑल बैड. There are many plus points in this movie, especially the way the film is shot. There are some spectacular locations. Well, special mention to Ravi Jadhav for using the Capital Cinema opposite Chhatrapati Shivaji Terminus as a lodge where Nargis Fakhri stays. It's absolutely beautifully shot. The evenings Nargis Fakhri spends with Luke Kenny on the terrace of Capital Cinema is absolutely fabulous. Wali Village is becoming a very common location in Bollywood movies, right from ABCD 2 and even Ashiki 2 is fabulously shot in the movie. We also have, the Ganpati Visarjan, the Navratri and Dahi Handi shown fabulously well in the movie, minus the good songs in this film. Also, apart from that, we also have a beautiful location of a sea link where half of the film is shot is obviously fabulous. The Machhimar Nagar is fabulous. Apart from this, the introduction scenes of Aditya Kumar, Paper, Grease, Tutari and Tarak, where Ridesh Deshmukh, picks up a boy from the gutter is absolutely fabulous. So Cooperator is very good. His scenes are very nice. The fights between the gang, one banjo gang, another banjo gang is also good in the movie. We also have Nargis Fakhri's friend's uncle, a bossy office, and a scene when Nargis Fakhri goes and tells तेरा माँ का तेरा कुत्रिया तेरा थोपड़ा तोड़ू कायमी in Marathi, also good. There is a dream sequence song when Nargis Fakhri plays a Machi Wali. She is looking gorgeous, except that song has nothing to do in the movie. Special mention to Matunga's Coolers Cafe, who's been totally revamped for this movie, friends. If you know Cooler Cafe, famous for Keema Pav in Matunga, Mumbai, इसमें बहुत सारे सीन्स शूट हुए और बहुत ही ब्यूटीफुली रिवैम्प किया है इस फिल्म की शूटिंग के लिए. Friends, all in all, Ravi Jadhav doesn't put a lot of effort. The length of this movie, and for once Ritesh Deshmukh is like looking very dull in this movie. I mean, Ritesh is a lively person even on the promotion of his movie, but in this movie he's looking like he's come out from the sets of Lai Bhari and gone into directly the sets of Houseful 3, completely in the middle. Nargis Fakhri performance kuch kaha nahi sakta. This heroine won't survive in this industry until and unless she does some skin show or some controversy. Aditya Kumar is fabulous as Paper. You can watch this movie just for Aditya Kumar. Dharmesh Sholande is so-so. The guy who plays Sutari is okay-ish. There is an uncle who has eventually, thought Ritesh Deshmukh banjo in this movie. He's completely silent, dies in the end. His role is also very nicely etched. All in all, banjo is a very sad affair.
बिजनेस प्रेडिक्शन ये है कि बैंजो पहले वीक सर्वाइव कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। पहले वीक का कलेक्शन इस फिल्म का 10 करोड़ के नीचे होगा और ये फिल्म लाइफ टाइम 12 या 15 करोड़ के बीच में करेगी। और वाशु भगनानी जो कि प्रोड्यूसर बन के अपने हाथ पहले से जला चुके हैं, अभी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत जोरों शोरों से उतरे हैं। राज रिबूट तो पिट गई पिछले हफ्ते फ्रेंड्स, और इस हफ्ते बैंजो भी बहुत बुरी तरह से पिटने वाली है। ऑल इन ऑल बैंजो इज अ वेरी सैड अफेयर, all thanks to Vishal and Shekhar, who should have given a stellar soundtrack, but the lack of music, the long length, no depth in script, shoddy characters, no clarity in the screenplay, this film is a failure at the box office. I give Banjo 1-2, a rare sight on my channel. Even Batman didn't like this movie. So friends, keep watching Bollywood this week. Like and subscribe to our channel. If you don't subscribe, you won't get updates of each and every movie which review every week. Please comment in the comment section box below. I will try to reply to all your queries and also to your abuses. And please give thumbs up to our channel Bollywood This Week for movie reviews of Tamil, Telugu, Malayalam and English movie reviews in Hindi, bro. So friends, keep watching Bollywood This Week. Like and subscribe to our channel.